हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आज ये जो साइट पे आपको दिख रहा होगा, ये है आपका टावर। टावर सेम बिल्डिंग का ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया है कि फाउंडेशन, इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि फाउंडेशन कैसे बनता है। फाउंडेशन फुटिंग होने के बाद से जैसे आपका भराई हो जाता है, उसके जस्ट ऊपर जैसे आप ज़मीन लेवल पे आते हैं तो आपको क्या होना, प्लिंथ बीम करना पड़ता है। और साथ ही साथ प्लिंथ बीम से कनेक्शन के साथ आपको कॉलम किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये वाला जो लेटा हुआ आपको दिख रहा होगा, ये इसको प्लिंथ बीम बोलते हैं, जो कि एक दूसरे से, ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, इसको कॉलम बोलते हैं या पिलर बोलते हैं देसी भाषा में। तो आपको ये कॉलम हो गया और वो भी आपको कॉलम है, यानी कि जितने भी आपको वर्टिकल रूप में खड़े दिख रहे हैं इसको आपको कॉलम या पिलर बोलते हैं। और जो नीचे डाउन साइड में आपको लेटा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप क्या बोलते हैं, टाई बीम बोलिए या प्लिंथ बीम बोलिए। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे बेस में आपको बनाना पड़ता है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम को बनाने से पहले जानकारी ये होनी चाहिए कि एक दूसरे से कनेक्शन करते हुए जो डाउन साइड में सोलिंग किया जाता है। सोलिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपका ईंट वगैरह डाल करके दिख रहा होगा, यहाँ पे ईंट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रॉपर रूप से ये जो आपका यहाँ से वहाँ तक का जो ये सरिया बिछा हुआ है, ये प्रॉपर रूप से नीचे मिट्टी के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि जब हम इसके ऊपर मसाला का इस्तेमाल करते हैं, अगर मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगा तो कोरोजन वगैरह यानी कि संक्षारण वगैरह होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए उससे दूर रखने के लिए हम सोलिंग का प्रोसेस किया जाता है ताकि मजबूती रहे। और उसके बाद क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्लिंथ बीम में 6 सरिये का इस्तेमाल किया गया है। 3 ऊपर है यानी 3 टॉप बार और 3 बॉटम बार, और एक दूसरे से इस तरीके से दिया गया है। और साथ ही साथ देख सकते हैं ये 12 एम सरिया का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आपको दिख रहा होगा बार यानी कि सरिया दिख रहा होगा, ये आपका 12 mm का है और ये भी 12 mm का है। 3 ऊपर टॉप बार में है और 3 बॉटम बार में देख सकते हैं, 1 2 3। तो बॉटम में 3 बार आपको दिख रहा होगा। तो इन तीनों को एक दूसरे से कॉलम से कनेक्ट करते हुए लास्ट में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से किया गया है। एंड लास्ट में आपको देखेंगे तो यहाँ पे यल मारा जाता है, क्योंकि यहाँ से मजबूती आपका डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं उसको। देख सकते हैं यहाँ पे जो सरिया आया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यल मार के मोड़ा गया है। 6 इंच 5.5 इंच जो भी होता है, 6 इंच से कम नहीं होता है स्टैंडर्ड। अगर में देखेंगे आप तो 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए यल। तो ये वाला जो सरिया गया है यल मार के नीचे से, और इधर से जो नीचे वाला गया है उसको ऊपर से ला करके जो अपना तार होता है, बाइंडिंग वायर होता है, उसकी सहायता से इसको बांध दिया जाता है। सेम प्रोसेस में अगर आपको मैं दिखाऊं तो एक सरिया, अब ये जो सरिया दिख रहा होगा इसको स्टीरअप बोलते हैं या रिंग बोलते हैं। तो एक दूसरे से रिंग के बीच की दूरी जो होती है 6 इंच होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि L/4 का कॉन्सेप्ट चलता है कि इसमें निगेटिव बेंडिंग जो मोमेंट जनरेट होता है उसको रजिस्ट करने के लिए जैसे हम कॉलम के नज़दीक में चलते हैं तो L/4 का कॉन्सेप्ट चलता है। L/4 का मतलब ये हो गया आपकी जितनी लंबाई है उसका 1/4। अर्थात मान लीजिए एक तरीके से अगर 12 फीट लंबाई है कॉलम से कॉलम के बीच में, तो 12/4 करेंगे तो 3 फीट आएगा। यानी कि जो आपका कॉलम है, कॉलम से सटे नज़दीक तक 1/4 तक आपको जो ये जो रिंग दिख रहा होगा 6 इंच पे जो बंधा हुआ है, वहाँ पे नज़दीक में बांधा जाता है, 4 इंच पे बांधा जाता है। स्टैंडर्ड रूप से देखा जाए तो बीच में जैसे जैसे आप आएंगे तो स्पेस जो आपका स्टैंडर्ड जो 6 इंच होता है 6 इंच दे दिया जाता है। जैसे जैसे फिर आप दूसरे कॉलम के नज़दीक आएंगे तो रिंग का जो स्पेस है यानी दूरी है, रिंग के बीच में दूरी जो होती है वो 4 इंच स्टैंडर्ड रूप में दे दी जाती है। सेम उसी कंसीडर में अगर आप देखेंगे ये जो आपको कॉलम दिख रहा होगा सेम, तो जैसे आपको अगर
डबल बिल्डिंग बनानी है, ट्रिपल या 4 फ्लोर तक ले जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका मॉडल होता है। कोई 4 सरिया देता है, कोई 6 सरिया देता है, कोई 8 सरिया देता है। तो बेसिकली आपका 40 फीट हाइट तक जाएगा। इसलिए इसमें इसका जो आप देखेंगे कॉलम का जो सरिया है 16 mm यानी कि 5 सूता जिसको बोलते हैं देसी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। 1 2 3 4 इधर है और 4 इधर है। और इन चारों सोरेम के सरिये को एक रिंग यानी कि जो रिंग है, रिंग का जो साइज है आपका 8 mm का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक दूसरे से 6 इंच के डिस्टेंस पे देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक पूरा इसको बांधा गया है। तो इस तरीके से जहाँ भी अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस तरीके से प्लिंथ बीम का कंस्ट्रक्शन कराया जाता है। उसके बाद जैसे आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए, इसके बाद से आपका अगला प्रोसेस आता है शटरिंग वर्क, जहाँ पे शटरिंग वर्क के लिए आपको प्लाई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाई को प्रॉपर रूप से इसका जो डेप्थ होता है, डेप्थ मतलब टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक कितनी हाइट है, हाइट यानी ऊंचाई। तो कोई अगर कम बजट में बनाना होता है तो उसको हम कम दूरी में जैसे कि 9 बाई 9 में बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो डेप्थ होता है 1 फीट या 1.5 फीट जैसे होता है उसके अनुसार बनाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल यहाँ पे जो बन रहा है आपका 1 फीट डीप में है और ये जो चौड़ाई आपको दिख रही है ये 10 इंच में है। तो 10 इंच आपका चौड़ाई है। आपको मैं अगर बताऊँ यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो चौड़ाई आपका 10 इंच है और नीचे जो गहराई है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक ये आपका 1 फीट है अर्थात 12 इंच है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका है। उसके बाद देखेंगे आपका शटरिंग होता हुआ दिख रहा होगा। शटरिंग के लिए प्रॉपर आपका जो कवर होता है, कवर के लिए देखिए आप एक कॉलम दिख रहा होगा, कॉलम के जस्ट बाजू में आपको दिख रहा होगा कि ये सूता दिख रहा होगा। आपको अगर दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सूता का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि प्रॉपर रूप से कवरिंग देते हुए जो आपका ढलाई हो अर्थात कास्टिंग हो, कॉलम की कास्टिंग हो, प्लिंथ बीम की कास्टिंग हो, तो प्रॉपर रूप से आपका कवरिंग मिलना चाहिए। कवरिंग का मतलब है कि एक भी सरिया दिखे ना, क्योंकि अगर सरिया अगर वेदर मौसम के कांटेक्ट में आएगा तो जंग लगने की पॉसिबिलिटी होती है, जिससे इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है अर्थात घट जाता है। तो इस प्रोसेस से इसको कवरिंग दी जाती है प्रॉपर रूप से। इसके बाद से इसका फार्मा तैयार किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मा तैयार किया गया है। अब जैसे फार्मा पूरे रूप से टोटल रूप से यहाँ पे तैयार हो जाएगा, उसके बाद से इसका ढलाई की जाती है। ढलाई के लिए M20 का इस्तेमाल किया जाता है। M20 का मतलब ये हुआ कि 1:3 का रेशियो इस्तेमाल किया जाता है। यानी 1 पार्ट आपका सीमेंट होता है, 1.5 पार्ट आपका बालू होता है और 3 पार्ट आपका गिट्टी होता है जिसको एग्रीगेट बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका भराई होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसकी शटरिंग होने के बाद कैसा दिख रहा है और भी क्या क्या प्रोसेस है। शटरिंग वर्क में आप देख सकते हैं यहाँ पे पटरी, प्लाई और कील, सूता वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत सारी प्रोसेस है। तो अगर आप नए फ्रेशर हैं तो आपको इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू देखने के लिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।